नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं जय जय करावल नगर। जय जय करावल नगर में आज उस शख्सियत के साथ मैं हूं जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, जो पानी में बच्चों को कुदाते हैं और सोना लेकर चले आते हैं। मेरे साथ है सोनिया विहार वाटर क्लब के कोच जनरल सेक्रेटरी मंजीत शेखावत जी। साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मंजीत भाई, ये बहुत प्यारी सी जगह जमुना के किनारे, इसे मेडल फैक्ट्री भी कहते हैं दिल्ली की। यस सर। बहुत सारे मेडल आप उन बच्चों से लेके आते हैं जिन्होंने कभी पानी में गोता नहीं लगाया। कैसे सिखाते हैं, कैसे बताते हैं और कैसे ये बनी मेडल फैक्ट्री? थोड़ा सा परिचय कराओ इस जगह का। थैंक यू सो मच सर कि आपने आए और आप पहली बार इस चैनल का शुरुआत आप वाटर स्पोर्ट्स क्लब से ही कर रहे हैं। सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब जो कि सोनिया विहार में है, इस वजह से इसका नाम सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब पड़ा। और अधिकतर बच्चे वाटर स्पोर्ट्स में, क्योंकि ये सबसे स्पेसिफिक और काफ़ी महंगा गेम है, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स है, तो दिल्ली में इस स्पोर्ट्स को करना एक अपने आप में चैलेंज है। मैं खुद कैनोइंग का प्लेयर रहा और जो कैकिंग कैनोइंग स्पोर्ट्स है, ये हमारे वाटर स्पोर्ट्स में पहला जो हमारा खेल है वाटर स्पोर्ट्स में कैकिंग कैनोइंग को हम रखते हैं। टोटल 12 इवेंट्स हमारे अंतर्गत आते हैं। इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन ने एफिलिएशन दे रखी है इंडियन कैकिंग कैनोइंग एसोसिएशन को, जिसे प्रेसिडेंट श्री प्रशांत कुशवाहा जी इसको रन कर रहे हैं इंडिया में। और उन्हीं के अंतर्गत दिल्ली कैकिंग कैनोइंग एसोसिएशन, जिसमें मैं अभी बतौर सेक्रेटरी इस चीज़ को देख रहा हूँ, और सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब इस एसोसिएशन के अंतर्गत ये काम कर रहा है। इसमें सर जो अलग अलग इवेंट्स हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। कैकिंग कैनोइंग जो कि ओलंपिक इवेंट्स है और 12 इवेंट इसके ओलंपिक में होते हैं। मतलब अगर हम इसमें मेहनत करें तो 12 मेडल हम अलग अलग तरीके से ला सकते हैं। मतलब हम ओलंपिकियन यहाँ से पैदा कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। 12 इवेंट कैकिंग कैनोइंग में है। 4 मेडल हमारे कैनो सलालम में है, जो कि वाइट वाटर होता है, बहते हुए पानी में विपरीत जाकर बच्चों को लेके आना होता है। रिसेंटली हमारे नेशनल गेम्स में 2 मेडल थे कैनो सलालम में ही, मोहित बघेल और निधि भारद्वाज, जो कि अपनी दिल्ली से हैं दोनों बच्चे। दोनों ही बच्चों ने गुजरात में नेशनल गेम्स में 2 मेडल हासिल किए, और जिसमें से निधि ने तो एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। आपके आशीर्वाद से दिल्ली का नाम रोशन वो करेगी चाइना में। और कैनो सलालम के साथ चाइना खेलने जा रही है निधि। हाँ जी, और रहने वाली बिटिया कहाँ की है? दिल्ली में रहने वाली है, रोहिणी की। रोहिणी में रहने वाली दिल्ली की बिटिया चाइना जाएगी तिरंगा लेकर, और चाइना को आंखें लाल कर करके दिखाएगी कि देखो ये तिरंगे का मान, देखो ये तिरंगे का सम्मान, और ये तिरंगा अब ऊंचा उठेगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये दिल्ली की बिटिया करने जा रही है। तो हम सभी दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है, दिल्ली के जितने लोग इसे चैनल को देख रहे, हमारी बिटिया को, क्या नाम बताया, भारद्वाज, निधि भारद्वाज को शुभकामनाएं दें, उनके कोच साहब मंजीत जी को शुभकामनाएं दें, और दुआ करें कि चाइना से बिटिया सोना जीत के आए। आगे बताएं साहब। सर अभी उसी के साथ में हमारे जो अलग इवेंट्स है, मैं अभी ओलंपिक इवेंट बता रहा हूँ। एक इवेंट हमारा है पैरा कैनो का, जिसके अंदर 8 इवेंट्स होते हैं। और पैरा के जो बच्चे हमारे विकलांग बच्चे हैं, जिन बच्चों को पैरालाइज है, जिनके दिव्यांग लोग हैं जिनके दोनों पैर काम नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स में दोनों हाथों का सही होना बहुत जरूरी है। नीचे का जो स्थिति है, कईयों की स्पाइन ठीक नहीं है, तो उन बच्चों के लिए पैरा में 8 इवेंट्स होते हैं, और 8 इवेंट्स में मेडल की पूरी संभावना इंडिया की है। लास्ट टाइम इंडिया से मध्य प्रदेश की जो बच्ची थी वो लेके आई है, उसने इवेंट में पार्टिसिपेट किया ओलंपिक के अंदर, और उसी को देखते हुए अब अधिकतर जो प्लेयर्स हैं, ये सारी चीजें आप बता रहे हो ओलंपिक लेवल की? जी, ओलंपिक लेवल बता रहा हूँ सर मैं। ये कोई गली मोहल्ले का क्रिकेट और ये वाली बात नहीं है। और अगर इसमें थोड़ा सा हम अभी और अच्छे से करें, रणनीति बनाए, तो ओलंपिक में डेफिनेटली दिल्ली नाम रोशन कर सकते हैं। कितने मेडल ला सकते हैं अगर हम दिल्ली वाले ओलंपिक में? ओलंपिक में अगर हम अभी से मेहनत करेंगे तो अगले आने वाले जो ओलंपिक जो इंडिया में होने वाले हैं, तकरीबन 7 या 8 मेडल ला सकते हैं। बिल्कुल वाटर ओलंपिक इंडिया में होने वाले हैं, जो ओलंपिक्स होने वाले हैं सर, शायद 36 के वाला ओलंपिक शायद बता रहे हैं कि भारत करवाने की सोच रहा है। तो उस ओलंपिक में क्या पता, अगर भारत सरकार इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दे तो बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। दूसरा सर, इसके अलावा जो दूसरे कैनो पोलो, जो कि पानी में स्विमिंग पूल्स में होता है, कैनो पोलो, ये इवेंट हमारा एशियन गेम्स में है। ड्रैगन बोट एशियन गेम्स में है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में है। ड्रैगन बोट में इसी साल जो हमारा आंध्र प्रदेश में गेम्स हुआ था, दिल्ली के बच्चे वहाँ पर नंबर 1 आए थे,
और दिल्ली के बच्चों ने वहाँ पर ट्रॉफी हासिल करी है, ओवरऑल फर्स्ट आए हैं। ओवरऑल चैंपियनशिप दिल्ली लेके आई दिल्ली है, लेके आई है, पूरे देश को हरा के दिल्ली आई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसी के साथ 15 बच्चे हमारे सेलेक्ट हो चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो कि ड्रैगन बोट की चाइना में ही होने वाली है। गुड। तो सर आपके आशीर्वाद से, सभी के आशीर्वाद से बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे पास सर सब बोट जो होती है स्टैंड अप कैनो बोलते हैं उसको, वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में है, वो गेम भी हम यहाँ पे कराते हैं। मंजीत जी, आपने इतनी सारी बोट की बात बता दी, इतने सारे इवेंट बता दिए, और आपने मेडल का एक कारखाना यहाँ जमुना किनारे सोनिया विहार, ये करावल नगर विधानसभा है दिल्ली वालों, करावल नगर विधानसभा के अंदर ये सोनिया विहार आता है। और माँ जमुना के किनारे मैं अगर आपको अभी दिखाऊंगा, यहाँ के शॉट्स दिखाऊंगा, तो जुगाड़ के साथ ये लोग चल रहे हैं। कहते हैं इनके पास नहीं है पैडल और ये लेके आते हैं मेडल। आप तो उधार के पैडल की एक कहानी मंजीत भाई क्या है, सुना है कि आपके पास पैडल भी नहीं है और आप सोना बटोर लाते हैं, ये क्या कहानी है? सर दरअसल हमारे पास बोट भी नहीं थी जी। लास्ट टाइम जब हम ड्रैगन बोट खेलते थे, आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2020 तक हमारे पास बोट भी नहीं थी। 20 के बाद हमने बोट खरीदी है। उससे पहले हम जो जिस बोट में बैठे हैं, मछुआरों से हम बोटों को मांगते थे और उन बोटों में रस्सी बांध के, क्योंकि वो डूब जाती थी। और जो ड्रैगन बोट होता है उसमें 10 प्लेयर्स को बैठना जरूरी होता है। 10 और 20 दो अलग अलग इवेंट्स होते हैं। इसमें 10 सीटर मिक्स होता है, 10 सीटर मैन होता है, वुमेन होता है। तो सर ये जब हम ये करा करते थे, मैं खुद प्लेयर था, तो हमारे पास बोट थी नहीं। चाइना से ही पहले बार इन्होंने विदेशों से बोटें मंगाई थी, तो एमपी में ही ये सारी बोटें थी, दिल्ली में थी नहीं। तो हमने ये मछुआरों से बोटें मांगी, जो उनके पास बड़ी बोट हुआ करती थी, उसमें प्रैक्टिस करते थे। तो उस समय भी सर हमारे 1-1, 2-2 मेडल हर साल आ जाते थे जी। ये सिलसिला शुरू हुआ हिमाचल में। जी। हिमाचल में जब मैं बच्चों को लेके गया तो वहाँ पर मेडल जीत कर लाते हैं। उन बच्चों के फीस की, वजीफे की, उनकी स्कॉलरशिप को घटा दिया गया है। अगर मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, स्पोर्ट्स डायरेक्टर सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सुन रहे हैं, तो हाथ जोड़कर फिर से प्रार्थना है कि इन पसीने से सोना बनाने वाले खिलाड़ियों की जेब ना काटे, इन्हें कुछ मिलता नहीं साहब। और सर हमारे जो मेडल हैं, जैसे हरियाणा में अभी हम देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार क्या करती है, नेशनल में जो बच्चे मेडल लाते हैं उनको जॉब प्रोवाइड करती है। हम इतने साल से इतने मेडल दे रहे हैं, हमें दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट में एक भी बच्चे को जॉब नहीं मिली है। सब बच्चों ने पैरा फोर्सेस की तरफ रुख किया, इसी वजह से कि दिल्ली में कोई जॉब ही नहीं है स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इन बच्चों का फ्यूचर क्या है। अगर इन बच्चों को हमने 5 साल कयाकिंग कैनोइंग करा दिया, तो अब जो कयाकिंग कैनोइंग करेगा 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम प्रैक्टिस करेगा, उस बच्चे के पास इतना टाइम मंजीत भाई, एक बात और होगी, जो एक और बात होती है, आप भी खिलाड़ी है, मैं भी स्पोर्ट्स के मैदान से ही रहा हूँ, कि जो आपके यहाँ दिल्ली से खेला खिलाड़ी, दिल्ली से मेडल लाया, लेकिन जॉब बीएसएफ की दे दी, तो अगली बार तो बीएसएफ का खिलाड़ी होगा। बिल्कुल सर, वो बीएसएफ में जाता है और बीएसएफ को मेडल देता है, बीएसएफ को मेडल, इंडिया पुलिस को मेडल देता है। हमारे बच्चे सर अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि फोर्सेस में जा रहे हैं, तो उन फोर्सेस को दे रहे हैं हमारे ही बच्चे, दिल्ली के, आपके तैयार किए, और यही बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाके उन यूनिवर्सिटी को माँ का ट्रॉफी दिला रहे हैं। क्या बात है सर 2014 से जब से मैं इनको चीज़ों को समझने लगा जी। दरअसल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो अनिल कलकल जी हैं, सर के पास गया, डायरेक्टर के पास, सर के पास गया। मैंने कहा सर आप इन वाटर स्पोर्ट्स कयाकिंग कैनोइंग को शुरू करो, और करा भी, 1-2 एडमिशन भी हुए स्पोर्ट्स कोटे से। लेकिन उन्होंने क्या हुआ कि कॉलेज वाले जो प्रोफेसर, उन्होंने बच्चों को, कॉलेज के जो प्रोफेसर, उन्होंने परेशान किया कि नहीं आपको तो रेगुलर आना पड़ेगा, और ऐसे प्रैक्टिस का टाइम नहीं दिया, नहीं छूट नहीं दी। तो सर फिर उसके बाद, और बच्चों ने अगर कोशिश भी करी तो उसका कोई स्कॉलरशिप नहीं है यहाँ पे, ना कोई डाइट मनी है। तो सर बच्चे जो हैं को सब यहाँ रोकूंगा, एक सवाल बनता है, दिल्ली में 5 यूनिवर्सिटी हैं, यस सर, तो 5 में गए या सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में? खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया था, बाकी किसी तो जामिया भी है, जेएनयू भी है, अपील नहीं करी सर। तो आप करेंगे इस चैनल के माध्यम से? यस सर, बिल्कुल। मैं सबसे कहना चाहूँगा, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, जामिया है, और लाल बहादुर शास्त्री है। तो ये यूनिवर्सिटी आगे आए, ये बच्चे आपको माँ का ट्रॉफी दिलवा सकते हैं, और बिल्कुल हमारी दिल्ली आगे बढ़ सकती है। आप गारंटी लेते हैं? बिल्कुल गारंटी देता हूँ सर मैं। और अभी छाती ठोक कर कोई कोच कह सकता है तो वो शेखावत है। बिल्कुल कह सकते हैं। ये शेखावत कोच है जो कहता है कि दिल्ली को शान ही नहीं, सम्मान भी दूंगा, माँ का ट्रॉफी भी दूंगा, और दिल्ली के खिलाड़ियों को जॉब भी दूंगा। क्या है किसी नेता में दम? क्या है किसी उद्योगपति में दम? है कोई ऐसे विधायक में दम? या हम अपील करते हैं कि क्या कोई ऐसा यूनिवर्सिटी भी है जो इन गरीब बच्चों को गोद ले, संभाले, इस वाटर स्पोर्ट्स के साथ मदद करने आए? क्या अपनी
गाढ़ी कमाई का 10% लगाने को कोई तैयार है? ये दिल्ली का झंडा उठाकर दिल्ली का सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी हैं, क्या इनकी ओर किसी सरकार की नज़र पड़ेगी या ये बेरुखी का शिकार होते रहेंगे? हर बार उधार के पैडल से शान का मेडल लाएंगे और इस बार तो पैडल भी उधार मिलने वाले नहीं है। अब नहीं मिलने वाले सर। और सर जैसा कि मजाक बन रहा है दिल्ली का। बिल्कुल मजाक बन गया है। बच्चे बहुत परेशान हो गए हैं। बच्चे अब कह रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। मतलब अगर पैरा फोर्सेस में जो अब सर जैसे मेरी खुद की मैं आपको बताऊं, मेरी हाइट कम रह गई थी, कुछ माइक्रो मेरी हाइट कम रही, तो जब हाइट कम रही तो उन्होंने पैरा फोर्स वालों ने नहीं लिया तो मैंने बीपीएड वगैरह एमपीएड करके प्रोफेशनल कोर्स करके मैंने जॉब हासिल करी एज ए फिजिकल टीचर। तो अगर जो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, जो बच्चा ग्रेजुएट नहीं हो पाया, जो बच्चा आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाया, तो उस बच्चे के लिए कोई कैरियर नहीं बचेगा। तो सब आप कैरियर तो आपके पास भी नहीं, जॉब तो आपके नहीं, पास भी मेरे नहीं। पास भी नहीं है। मैं गेस्ट टीचर हूँ सर। दिल्ली सरकार में गेस्ट टीचर जी, थे आप? थे। अभी कुछ दिनों से वो भी बाहर हो चुके हैं क्योंकि कुछ परमानेंट या कुछ ऐसा हुआ था कि गर्ल्स स्कूल के अंदर जो फिजिकल मंजीत शेखावत साहब हमारे सामने हैं, दिल्ली सरकार में गेस्ट टीचर होते थे, अब वो नौकरी भी नहीं है। घर का खर्चा कैसे चलेगा, उससे ज़्यादा चिंता ही नहीं होती है कि अपने खिलाड़ियों का पैडल कैसे लाएं, अपने खिलाड़ियों की बोट कैसे लाएं, खिलाड़ियों की किट कैसे लाएं, उनके लिए शॉर्ट्स, उनकी टी शर्ट्स, उनके इक्विपमेंट कैसे लाएं। और जाहिर तौर पे बेरोजगार आदमी को हर जगह धक्का खाना पड़ता है। ये सम्मान तो दिल्ली का बढ़ाते, लेकिन घर में अपना सम्मान नहीं बटोर पाते क्योंकि नौकरी नहीं है। इतने होनहार कोच के पास भी नौकरी नहीं है। ये शर्म की बात है हमारे लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली की सरकार के लिए, केंद्र के लिए, जो सैकड़ों मेडल दिलाकर लोगों के बच्चों के भाग्य को, तकदीर को बुन रहा है। उस कोच के पास नौकरी भी नहीं है। ये मुंह पर तमाचा नहीं तो इसे और क्या कह सकते हैं। कोच साहब, ये दुखती रख की बात थी। शर्म आ रही है मुझे ये बताते हुए कि दुनिया और देश में दिल्ली नंबर 1 है, लेकिन खेल और खिलाड़ी के लिए दिल्ली का दामन छोटा पड़ रहा है। क्या कहेंगे आप? आपका ये इंटरव्यू मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। सीधी अपील माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मेरा ये दावा है कि ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगी तो जरूर आज से ये समझ लीजिए शुभ दिन शुरू हो गए। केजरीवाल साहब सबका भला करते हैं, जरूर हमारा भी करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? बस सर मैं यही कहना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए थोड़ा सा अपना रुझान करें। जहाँ हमने स्कूल को सुधारा है, स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनाई है, उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हमारे इन बच्चों को वाटर स्पोर्ट्स को, कैकिंग कैनोइंग को जगह दें। और कैकिंग कैनोइंग उनको बहुत डेवलप, उनका नाम सम्मान बढ़वाएगी देश में नहीं विदेशों में। ये बच्चे जा भी रहे हैं। हमारे नेशनल लेवल पर 300 से ऊपर मेडल हैं अलग अलग कैटेगरीज में, और इंटरनेशनल हमारे पास 15 मेडल हैं अलग अलग कैटेगरी में, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के मिलाकर। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में भी हमारे 2 बच्चे खेल के आए थे। अंकुर दुबे हमारा ही सोने विहार का बच्चा है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल के आया था पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। और अगर थोड़ा सा सरकार इसको सोचे समझे, इसकी तरफ रुझान करे, तो ये यमुना मैया का भी सम्मान मान बढ़ेगा, इसकी सफाई होगी। आप देख ही रहे हैं सर, हर महीने में कुछ ऐसे प्रोग्राम हमारे होते हैं। बच्चे ही, क्योंकि जब हम बोट चलाते हैं तो हमारी बोट के सामने जब कचरा आता है तो बच्चे सफाई में और इसमें इनका ध्यान रहता है बच्चों का कि कैसे साफ करना है। यमुना साफ होगी जब सीधी बात जी। केजरीवाल साहब से क्या कहते हैं आप? सीधी हाथ जोड़कर क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप? केजरीवाल साहब से बस यही कहेंगे कि वाटर स्पोर्ट्स का एक सेंटर बनाया जाए, इंटरनेशनल सेंटर बनाया जाए, जिसमें जो पूरे दिल्ली के बच्चे जो इस चीज़ से अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, एडवेंचर एक्टिविटी नहीं कर पाए हैं, जो गरीब बच्चे जो इतना महंगा गेम है जिसको नहीं कर पा रहे हैं, वो गरीबों के बच्चे इस गेम को करें। इनको बच्चों को फॉरेन की जो बोट्स हैं वो अवेलेबल हो, आर्गोमीटर मिलें, जिससे बच्चे मेडल को, सिल्वर को गोल्ड में कन्वर्ट करें और ओलंपिक्स तक जाएं। अभी मेरे पास सबसे पहले पैडल मिले और बोट्स मिले, बोट्स और पैडल मिले जी। आपने सीधी बात की केजरीवाल साहब को। आपको भरोसा है कि केजरीवाल साहब आपकी बात सुनेंगे? और अगर भरोसा है तो बदले में आप उन्हें क्या देंगे अगर सरकार सुविधा देती है? मेरे को सर बिल्कुल केजरीवाल जी पर भरोसा है, आम आदमी पार्टी पर पूरा भरोसा है। जैसे उन्होंने पूरी दिल्ली को सुधारा है, चमकाया है, वैसे ही वाटर स्पोर्ट्स को चमकाएंगे। और उसके बदले में हम सर को इतना मेडल दे देंगे कि सर की गर्दन झुक जाएगी। और लास्ट टाइम हम सिसोदिया जी के पास गए थे, वहाँ पे भी हमने बच्चों को मिलवाया था। और पैरा के बच्चे भी मेरे पास है, लेकिन सर वही कि मेरे पास बोट नहीं है और मैं करवा नहीं पा रहा हूँ बच्चों के लिए। आप देख रहे हैं कि चेटी भी नहीं है बोट को उतारने के लिए। तो जो पैरा के बच्चे हैं, जो बच्चे उतर नहीं पा रहे हैं, कैसे पानी में जाना है, कीचड़ है नीचे, तो उन बच्चों की बड़ी दिक्कत है। मेरे पास 11 बच्चे हैं अभी पैरा के। मैंने 11 बच्चे ऐसे ढूंढे हैं। मेरे पास शिल्पा नाम की जो बच्ची है, लास्ट टाइम पैरा नेशनल खेल के आई थी और ब्रॉन्ज मेडल भी लिया उस बच्ची ने।
जबकि हमारे पास कोई बोट नहीं है, कुछ नहीं है। हमने उस बच्चे को प्रैक्टिस कराई, जुगाड़ बनाया बोट का, और उसी में प्रैक्टिस करा के उस बच्चे ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। अगर उस बच्चे को वो बोट मिल जाती तो वो एशियन चैंपियनशिप इसी बार खेल के आ जाती और दिल्ली का नाम रोशन चलते चलते आखिरी सवाल को साहब, कितनी मुसीबतों के बाद भी मुस्कान आपके चेहरे पर है, यस। इस मुस्कान का क्या राज है? बस सर, एक पावर है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है जो बच्चों से मिल रही है, और आप सभी के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये तो हंसी स्माइल तो जाएगी नहीं जाएगी, संघर्ष से जीतते रहेंगे। हाँ, संघर्ष करते रहेंगे, कोई हमारी हेल्प करे ना करे, हम संघर्ष करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, मेडल लेते रहेंगे। ये शपथ है शेखावत की कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे, जूझते रहेंगे। जमुना मैया साथ देने को तो है, जो इसमें डूबेगा, जो इसके पास आएगा, वो उसे तार देगी, किनारे लगा देगी। बस माँ के भरोसे से इन्होंने अपना आंचल फैलाया है, दामन फैलाया है। ना अभी तक कोई सरकार साथ आई, ना कोई नेता साथ आया, ना मंत्री साथ आया। उधार के पैडल से 300 से ज़्यादा मेडल बटोरने वाला ये कोई शख्स है तो उसका नाम मंजीत शेखावत है। ये दुनिया के लिए एक कीर्तिमान है। दुनिया वालों अगर देख रहे हो तो दिल्ली के इस दिलेर को भी देखना, जिसने एक नई झांकी या यूं कहें कि मेडल का कारखाना करावल नगर को बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संदीप सर, आप यहाँ पर आए और बच्चों से आप रूबरू हुए इन सारी